आज हम बसवा कल्याण तालुके से धम्म रथ यात्रा चालू किए हैं। Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. RG Public School English Medium admissions are open. आज हम बसवा कल्याण तालुके से एक समिति रचना किए। ये समिति के अध्यक्ष हमारे पिंटू कामले और गौतम जानते जी, विजय कुमार डांगे जी, मैं सिकंदर सिंधे और अशोक मदाड़े और हमारे समाज के सभी लोगों ने इस समिति को रचना की है। इस समिति का उद्देश्य क्या था बोले तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन जो बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनाने के बाद आज हमने बसवा कल्याण से सभी हमारे बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बौद्ध धर्म का प्रसार होना बल्कि हमने ये रथ का कार्यक्रम के लिए तय किए और ये रथ जो है Knowledge Park the Creative School admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Noble Public School admissions are open. इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। आज प्रतापपुर क्षेत्र से हमारे तलबू, मोरखंडी, रामतीर, चैंडकापुर, अपना इल्ला हत्या, मठाला और सस्तापुर गांव तक आज संपन्न हो जाएगा और कल जो है हमारे मुरबी जिला पंचायत क्षेत्र हुलसुर है, अभी क्या है मठाला है, इस तरीके से रथ जाएगा। ये रथ का पूरा होने के बाद उसके बाद क्या होगा? ये देखिए 2 तारीख के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है दसरा, ये जो दसरा है ये सदियों से बनती है और बाबा साहब ने 1956 के दिन जो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद आज जो है हम दसरे को धम्म चक्र परिवर्तन ईद मनाते हैं। ईद बोले तो कि बाबा साहब ने हमको दूसरा धम्म दिखाया है। इसी के अवसर पर धम्म चक्र परिवर्तन यानी कि हम दूसरे धर्म को चले गए हैं, इसीलिए हमने आज ये बौद्ध धर्म का प्रचार होना बोल के धम्म का रथ तैयार किया है और ईद के दिन इसका समाप्ति हो जाएगा। समाप्ति इसी हमारे बसवा कल्याण अम्बेडकर स्टैचू के सामने ही समाप्ति हो जाएगी। आज हम बसवा कल्याण तालुके से धम्म रथ यात्रा चालू किए हैं। इसका उद्देश्य के बारे में भी सभी ने बताए हैं। इस भारत देश में जो हिंदू धर्म की जो बात जब निकलती है सर, तो हिंदू धर्म में रहते हुए हम लोगों का, बहुजनों का, हम एससी समुदाय का उद्धार नहीं हो सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इस जगह पर घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तकरीबन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए 21 साल बीत गए। 21 साल तक इस हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बाबा साहब ने समझाया, देखो हमको तुम अछूत मत समझो, हम भी एक इंसान है, मानवता एक है। मगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। तो इस भारत देश में जो बौद्ध का भारत है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उस नागपुर दीक्षा भूमि में 5 लाख अनुयायियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन हुआ, मोरे अन्ना साहब ने कहा कि 4 साल लगे थे बुद्ध एंड हिज धम्मा ये किताब लिखने के लिए। आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध एंड हिज धम्मा को टटोल रहे थे, उसको परख रहे थे और कुछ उसमें शेष है, कुछ लिखना है। तो आखिरी जो पंक्ति थी वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन रात में पूरी की। उसके बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। इस रथ के माध्यम से बसवा कल्याण तालुके के हर गांव से ये जो रथ जा रहा है, हम उनको निवेदन करते हैं, हमारे समाज के लोगों को, तुमको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दिया है निष्कलिंत धम्म है। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए हुए हैं। हमें बहुत मुश्किलों से इस धम्म में पदार्पण किए हैं। कर्ज निकाल कर अगर से कोई कार्यक्रम करते तो वो कर्ज का अपने सर के ऊपर बोझा होगा, मगर वही कर्ज से अगर से हमारे बच्चों को शिक्षा अगर से देंगे तो वो कल IAS IPS कुछ भी बन सकता है। तो ये देवी देवता और लक्ष्मी भिक्षमी को ये सब मानने का जरूरत नहीं है। बुद्ध के अनुयायी बनकर, बाबा साहब के बच्चे बनकर बाबा साहब का धम्म प्रसारित होना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के लिए हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं जहाँ पर भी ये रथ जाएगा वहाँ के गाँव को, अपने बौद्ध उपासिका इनको अनुरोध करता हूँ कि ये रथ आपके द्वार पर, आपके भवन के सामने आने के बाद इस रथ के सामने नतमस्तक होते हुए, बुद्ध वंदना धम्म वंदना करते हुए
ग्रहण करके इस रथ को फिर से और आगे गांव के लिए आप चालना देंगे। यही आशा, यही उम्मीद के साथ आज के दिन ये धम्म रथ यात्रा शुरू की गई है। तो मुझे भी दो बातें कहने का अवसर हमारी टीम ने, हमारे सभी भाइयों ने दिए, इसलिए मैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए मैं दो अपने लफ्ज यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।